जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वालों का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। अपनी अपनी हाज़िरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। हाँ, मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। हाँ संगत जी, जैसे मैंने पीछे सत्संग में बोला था कि मैंने गुरु जी से एक अरदास लगाई है, जब वो पूरी हो जाएगी तो मैं आपके साथ, सारी संगत परिवार के साथ शेयर करूँगी। हाँ, ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मा का है और मम्मा को लेके है। पहले तो मम्मा की तरफ से गुरु महाराज आपको शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मम्मा को शुक्राना सत्संग बोलना नहीं आता, तो उनकी तरफ से मैं कर देती हूँ। हमारे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जैसे कि आपको पता है मम्मा कैंसर पेशेंट है, तो उनका ब्रेस्ट कैंसर निकला था लास्ट ईयर, तो फिर उनकी सर्जरी हुई थी, तो लेफ़्ट वाला ब्रेस्ट उनका रिमूव कर दिया था। तो अब उनकी थेरेपी सारी कंप्लीट हो गई, तो डॉक्टर ने ऑरल थेरेपी पे डाला था। तो मम्मा आजकल मेरे पास आए हुए हैं चंडीगढ़, तो यहाँ पे डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि जब इनकी ये वाली ऑरल थेरेपी का साइकिल लास्ट वाला ख़त्म होगा तो इनको मैमोग्राफी करवाना है, जो कि राइट ब्रेस्ट का करवाना है, कि वो देखिए वहाँ पे कि कहीं इसमें तो नहीं फैला हुआ है, एंड ऑल दैट जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो सारी करनी थी, और अल्ट्रासाउंड कराना था, चेस्ट का एक्सरे, वो सब कुछ। तो थोड़ा सा तो अंदर से डर लग ही रहा था कि गुरु महाराज से अरदास भी की थी, गुरु महाराज जब भी ऐसा हो इनकी थेरेपीज़ के बाद जब भी हम मम्मा को ले जाएं करवाने के लिए, तो आप उनके अंग संगी रहना। तो आपको पता है मम्मा आपकी संगत है। तो गुरु महाराज ने अपना चमत्कार सच में यहाँ पे दिखाया, और मुझे पूरा विश्वास था कि गुरु महाराज मेरी लाज रखें और मम्मा की में। तो गुरु महाराज ने क्या किया कि हमने गुरु महाराज का छोटा सा लॉकेट स्वरूप अपने पर्स में डाल के रखा था। जब मैं निकलना था सुबह यहाँ से, चंडीगढ़ गए थे हम टेस्ट कराने के लिए, तो मम्मा थोड़ी सी टेंस तो थी, लेकिन वो बाहर से दिखा नहीं रहे थे। तो निकलने से पहले गुरु महाराज से वो मंदिर में गए मिलने, तो उन्होंने क्या किया कि गुरु महाराज का स्वरूप बड़ा है जिसको मैंने फ्रेम किया वहाँ पे, तो मम्मा गुरु महाराज का स्वरूप ही उठा लिया उन्होंने मंदिर से, और ज़ोर से जब भी आई गुरु महाराज को, तो मैं देख रही थी, और मैंने देखा मम्मा की आंखों में थोड़े से आंसू भी आ रहे थे। मम्मा शायद ये बोल रहे थे कि गुरु महाराज बस आप मेरे अंग संगी रहना, जो भी है सब ठीक होना चाहिए। तो मैं भी अंदर से अरदास कर रही थी, गुरु महाराज मम्मा की लाज रखना। मम्मा का बहुत विश्वास है आप पे, इस विश्वास की लाज रखना गुरु महाराज। तो जो ही मम्मा ने देखा कि ये मेरी तरफ देख रही है, मैंने इग्नोर किया, जैसे मैंने देखा ही नहीं वो क्या कर रहे थे। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा बहुत यहाँ पे वो हम सारे इमोशनल हो जाएंगे। तो फिर संगत जी हम वहाँ पे गए, लैब में गए, तो मम्मा के 2-3 टेस्ट और भी करवाने थे, और तो
जब जो ही हमने वहाँ पे एंटर किया लैब में, तो वहाँ पे मम्मा को बोला कि लेटने के लिए, कि वो अल्ट्रासाउंड और वो मैमोग्राफी करवानी थी। तो एक बंदे को बोला कि हाँ एक आ सकता है अंदर। तो जो डॉक्टर थे तो बहुत अच्छे थे, वो लेडी डॉक्टर थी वो जो कर रही थी। तो सामने ही पीछे गुरु नानक जी का वो था, स्वरूप लगा था, गोल्डन टेम्पल की बड़ी वो फ़ोटो लगी थी। तो मैंने बोला जय गुरु जी, आप तो खुद ही यहाँ पे हो, आप कोई चिंता की वैसे भी बात नहीं थी, लेकिन आप बिल्कुल ही नहीं है, आपने कर दिया, अपनी प्रेजेंस शो कर दी। और संगत जी आपको पता है, जब हम यहाँ से निकले गाड़ी से अपनी सोसाइटी में ही, जब हम राउंड करके गाड़ी से निकले, तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने गुरुजी नाम की गाड़ी, जो उसमें पीछे लिखा था स्टिकर, वो देखा। तो मैंने बोला सब ठीक ही हो रहा है, आगे भी 777 ऐसी ही ब्लेसिंग्स रास्ते में मिलती गई। और मुझे पता, पूरा विश्वास था कि मम्मा भी मंत्र जाप कर रही होंगे अंदर से, और मैं तो कर ही रही थी जब तक हम वहाँ पे पहुँचे। और संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मम्मा का वो जो उनका वो राइट साइड वाला मैमोग्राफी का टेस्ट था, वो बिल्कुल नॉर्मल निकला। और गुरु महाराज को हज़ार करोड़ बार, लाख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना आपने अपनी संगत की लाज रख दी। मेरी मम्मा का इतना विश्वास है गुरु महाराज में, मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है। उनको हमेशा ये लगता है कि गुरु महाराज उनको ब्लेस करते हैं, और वो सच है संगत जी। मम्मा का पिछले 1.5 साल से जो हाल हुआ है, और मम्मा ने हर बार मम्मा ने फाइटर की तरह लड़ी है। वो इसलिए क्योंकि गुरु महाराज उनको हमेशा ब्लेस करते रहे। मम्मा को बहुत हिम्मत दी है, अभी भी मम्मा बहुत पॉजिटिव है। तो शुक्राना, यही मेरा शुक्राना सत्संग था। मेरी सारी बहनों की तरफ से, मेरी मम्मा की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना। ये आपने एक और मिरेकल कर दिया मेरी लाइफ में। मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ गुरु महाराज, लेकिन हम मूर्ख बच्चे हैं, हमें टाइम ही नहीं मिलता है। ये बात सैटरडे की है, इस सैटरडे की, तो मैं पता नहीं क्या इतना बिज़ी रही। मैं सोच रही थी मैं करूँगी शुक्राना करूँगी, लेकिन वो भी तो गुरु महाराज ही भाव देते हैं जब करना होता है। तो इस बार गुरु महाराज ने भाव दिया कि अभी संध्या वाली है, शुक्राना कर ले। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना ऐसे ही ब्लेस करना मेरे पूरे परिवार को। शुक्राना मेरी मम्मा को ऐसे ही ब्लेस करते रहना, उनको हिम्मत और ताकत देना आगे भी लड़ने के लिए। अब थोड़ा बहुत वहाँ चेस्ट में और एक्सरे में थोड़ा सा कुछ आया है, और बाकी लोअर एब्डोमेन में किडनीज, लिवर, वो सब ठीक है। अब हमने वो सारे टेस्ट फॉरवर्ड किए हैं। मम्मा का ट्रीटमेंट एक्चुअली जम्मू में चल रहा है, तो अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है। तो बाकी तो मेन जो था तो वो तो नॉर्मल निकला। तो गुरु महाराज ने सारा मम्मा का कष्ट, मामा ने जब भी पाई गुरु महाराज से, तो मुझे लगता है कि गुरु महाराज ने सारा कष्ट मम्मा का अपने ऊपर लिया। ये संगत जी छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन मेरी मम्मा, हर किसी की मम्मा सबको प्यारी होती है। और अब मेरी मम्मा मतलब इतनी बड़ी डिजीज़ के साथ फाइट कर रही है, और यही बात है कि गुरु महाराज ने मेरी मम्मा को भी अपने साथ जोड़ा है। अब मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, और मम्मा ने भी खुद फुल्ली सरेंडर किया है गुरु महाराज पे। हर बात पे वो बोलती है बस गुरु महाराज कर देंगी, मैंने उनको बोल दिया है, मैंने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। और गुरु महाराज अपनी संगत की हमेशा लाज रखते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, ऐसे ही मेहर करना पूरी संगत परिवार पर, मेरे परिवार पर, सब पर, मेरे बच्चों पर मेहर करना। गुरु महाराज हम बहुत सत्संग सुनवा रहे थे बच्चों पे, मारन क्रिया, कोई 2 औरतें, वो सब कुछ। गुरु महाराज मुझे कुछ नहीं पता, बोल रहे अलमारी में कोई ग्रीन कलर का सूट है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ब्लैक मैजिक की हुई है, वो आप पहन रहे हो। गुरु महाराज मुझे ये सारी बातें कुछ समझ में नहीं आती। आपको जैसे जो दिखता है, जो लगता है, उसको वहीं पे भस्म कर दो।
ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं पूरी अलमारी खोलूँ वहाँ से क्या, वहाँ तो ग्रीन सूट बहुत सारे हैं, किसको बाहर निकालूँ किसको रखूँ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और मामा आजकल आए हुए, मेरा पूरा 24 घंटे आजकल मामा पे ही ध्यान होता है, इनकी डाइट का, इनके उठने बैठने का, इनकी मेडिसिन्स का। गुरु महाराज मैं तो पूरी तरह से पूजा भी नहीं कर पाती हूँ, गुरु महाराज आपका मंत्र जाप भी नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ वो मैं लगा के रखती हूँ मोबाइल पे, खाना बनाते टाइम शब्द गुरबानी लगा के रखती हूँ, अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी आती है। और गुरु महाराज आपने बोला था पीछे कि मुंह में वो कीटाणु एंड ऑल दैट कुछ बन रही, वो मैसेज आप बिल्कुल ठीक बोल रहे थे गुरु महाराज। मेरे को दांत में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो पेन किलर्स खा रही हूँ सुबह शाम, लेकिन अभी ठीक नहीं हो रहा है। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हूँ गुरु महाराज, आप प्लीज़ मेरे से अरदास है, प्लीज़ आपसे अरदास है गुरु महाराज, इसको ठीक कर दो। मुझे डॉक्टर के नाम से ही डर लगता है। तो मैं सबकी तरफ से, सबकी, मेरे बड़े बेटे की तरफ से, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से, मम्मा की तरफ से, बहनों की तरफ से, मेरे छोटे बेटे की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना शुक्राना की हाज़िरी लगाती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बख्श देना मेरी सारी गलतियों को जो मैंने जानबूझ के की है, जो मैंने अनजाने में हुई है, बख्श देना गुरु महाराज। मैंने उन सबको माफ़ कर दिया है दिल से जिन्होंने मेरा बुरा चाहा है। और गुरु महाराज मुझे भी माफ़ करना अनजाने में, अगर मैंने किसी के बारे में कुछ गलत कहा हो, किसी के बारे में कुछ गलत किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, वो लोग मुझे भी माफ़ करें और आप भी मुझे माफ़ कर दो। बख्श दो गुरु महाराज, बख्श दो बख्श दो बख्श दो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। मंत्र जाप से मैं इस सत्संग का समापन करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पास सदा 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 सहाय। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही प्यारा है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी के साथ मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।